हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम में हमने हनीसकल के चैप्टर 3 के 3 पैराग्राफ्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 4th पैराग्राफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप ध्यान से इसे सुनेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल and made his way to the forest. He chopped and cut, chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. जंप्ड होता है कूदना, यूजुअल होता है डेली हर रोज़ की तरह, चॉप्ड होता है काटना, क्लाइम्ड होता है चढ़ना, वार्म होता है गरम, स्वेट होता है पसीना, वेट होता है गीला। अगली सुबह तारो बिस्तर से हमेशा से पहले निकला और जंगल की ओर चल दिया। उसने लगातार लकड़ी काटना शुरू कर दिया और सूर्य निकल गया और शीघ्र ही इतनी गर्मी हो गई कि तारों को अपना कोट उतारना पड़ा। उसका मुंह सूख गया और उसका चेहरा पसीने से भर गया। मेरा गरीब बूढ़ा पिता, उसने सोचा, काश वह भी इतना गर्म हो जितना कि मैं हूँ। Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut, as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. अगली सुबह तारो बिस्तर से हमेशा से पहले निकला और जंगल की ओर चल दिया। उसने लगातार लकड़ी काटनी शुरू कर दी और सूर्य निकल गया और जल्दी ही इतनी गर्मी हो गई कि तारों को अपना कोट उतारना पड़ा। उसका मुंह सूख गया और उसका चेहरा पसीने से भर गया। उसने सोचा, मेरा गरीब बूढ़ा पिता, काश वह भी इतना गर्म हो जितना कि मैं हूँ। नेक्स्ट है, एंड विद दैट ही बिगैन टू चॉप even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. और इसके साथ ही उसने पहले से भी अधिक तेज़ी से लकड़ी काटना शुरू कर दिया और उस अतिरिक्त पैसे के बारे में सोचने लगा जो उसे अपने बूढ़े पिता की हड्डियों को गर्माहट देने के लिए साके खरीदने के लिए कमाना था। And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. और इसके साथ ही उसने पहले से भी अधिक तेज़ी से लकड़ी काटना शुरू कर दिया और उस अतिरिक्त वह पैसे के बारे में सोचने लगा जो उसे अपने बूढ़े पिता की
हड्डियों को गर्माहट देने के लिए साके खरीदने के लिए कमाना था। Then suddenly तारो stopped chopping। तब अचानक तारो ने लकड़ी काटना बंद कर दिया। What was that sound he heard? Could it possibly be rushing water? वह कौन सी आवाज़ थी जो उसने सुनी थी? क्या यह संभव रूप से बहते हुए पानी की आवाज़ थी? तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. स्ट्रीम होता है बहाव, एक्स होता है कुल्हाड़ी, ड्रॉप्ड होता है गिरना, साउंड होता है आवाज़, रैन होता है दौड़ना, डायरेक्शन होता है दिशा। तारो को याद नहीं आया कि उसने कभी जंगल के उस भाग से बहते हुए झरने को देखा था, उसकी आवाज़ सुनी थी। वह प्यासा था। उसके हाथों से कुल्हाड़ा गिर गया और वह उस आवाज़ की दिशा में भागा। तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. स्ट्रीम झरना होता है। कई जगह पे हम इसे बहाव के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन इस टाइम पे इन्होंने ये झरने के लिए यूज़ किया है। तारो को याद नहीं आया कि उसने कभी जंगल के उस भाग में बहते हुए झरने को देखा या उसकी आवाज़ सुनी थी। वह बहुत प्यासा था। उसके हाथों से कुल्हाड़ा गिर गया और वह उस दिशा में भागा। तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. तारो ने एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ एक सुंदर छोटा सा झरना देखा। Kneeling at a place where the water flowed quietly, उस स्थान पर झुककर जहाँ पानी धीरे धीरे बह रहा था। He cupped a little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it sake? He tasted it again and again, and always it was a delicious sake instead of cold water. उसने कुछ पानी अपनी ओंक में लिया और होठों को लगाया। क्या यह पानी था और क्या यह साके था? उसने बार बार चखा और हर बार यह ठंडे पानी की बजाय स्वादिष्ट साके था। तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it sake? He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. तारो ने एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ एक सुंदर सा झरना देखा। उस स्थान पर झुककर जहाँ पानी धीरे धीरे बह रहा था, उसने कुछ पानी अपनी ओंक में लिया और होठों को लगाया।
क्या यह पानी था और क्या यह साके था, उसने बार बार चखा और हर बार वह ठंडे पानी की बजाय स्वादिष्ट साके था। नेक्स्ट हम कल करेंगे। हैव ए गुड डे।